Hello everyone, welcome back to my classes. Today we are going to read 10th class book Golden Rays Poetry section's first poem. In this section we have 4 poems and Risk is our first poem which is written by Janet Rand. First of all students, I want to give some information about this poem. This poem is all about risk. Risk is an integral part of life, means necessary in order to make something complete, and this is the theme of this poem. This is the main theme of the poem. There is some risk even in laughing, weeping, helping others, in expressing our feelings, sharing our dreams and ideas, loving others, in living, hopping, doing something, and in everything whatever we do. Okay, so it is the necessary part of our life. According to the according to the poet, a person who avoids risk may avoid suffering and sorrows, but a life without risk is the greatest danger in itself. So let's start it about the poem. रिस्क इज़ ए मोटिवेशनल पोएम. रिस्क जो है वो एक मोटिवेशनल पोएम है. एवरी एक्ट टू बी डन बाय ह्यूमन बींग्स एंटिसिपेट्स रिस्क. मनुष्य जो है, ह्यूमन बॉडी जो है, जो मनुष्य है, वो कुछ भी काम करेगा तो उसके अंदर जो है हर एक एक्टिविटी के अंदर जो है रिस्क जो है पूरी तरह से शामिल होता है. होप में रिजल्ट इनटू डिस्पेयर एंड इनटू डेथ. और हो सकता है वो जो भी काम करे उसके अंदर क्या हो, रिस्क जो है वो शामिल हो. रिस्क तो शामिल होगा ही, साथ में उस काम का जो है डिस्पेयर होने में और उसकी लाइफ जो है वो डेथ में बदलने की भी आशा रहती है. यानी जो रिजल्ट आएगा या जो परिणाम निकलेगा वो उसमें वो निराश भी हो सकता है या उसकी मृत्यु भी हो सकती है. रिस्क इज़ एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ लाइफ. रिस्क जो है वो जीवन का जो है कैसा पार्ट है, इंटीग्रेटेड पार्ट है. मैंने आपको पहले भी बताया, नेसेसरी इन ऑर्डर टू मेक समथिंग कंप्लीट. किसी चीज़ को पूरी तरह बनाने में या उसको पूर्ण करने के लिए जिसकी ज़रूरत होती है. वी कैन से दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ रिस्क. हम ये बात कह सकते हैं कि जीवन जो है वो पूरी तरह से किस चीज़ का है, रिस्क से भरा हुआ है. एंड टू ओवरकम फियर वन नीड करेज. और इस पर जो है ओवरकम करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए वन नीड्स करेज. किसी भी व्यक्ति को जो है किस चीज़ की आवश्यकता होती है, करेज की आवश्यकता होती है, साहस की आवश्यकता होती है. सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क. सो सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क. और अगर हमें सफलता चाहिए तो हमें जो है खतरे उठाने का जो है साहस अपने अंदर करना ही पड़ेगा. यानी अगर किसी को सफलता की प्राप्ति चाहिए तो उसके अंदर जो है करेज होना ही चाहिए. द पोइट गिव्स अ मैसेज टू ऑल ह्यूमन बींग्स टू टेक रिस्क. यहाँ पर जो है कवि क्या कहता है, कवि जो है सारे मनुष्यों को, सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं उन सबको क्या करता है, मैसेज देता है, एक संदेश देता है टू टेक रिस्क, खतरा उठाने का. इफ़ दे वांट टू अचीव समथिंग. यहाँ पर पॉइंट कहता है कि अगर वो लोग जो है, यानी मनुष्य जो है, अगर वो अचीव करना चाहता है, क्या अचीव करना चाहता है, कुछ भी अचीव करना चाहता है, उसे क्या करना पड़ेगा, रिस्क जो है उठाना पड़ेगा. इफ़ वी डोंट टेक रिस्क देयर इज़ अ चांस फॉर अवॉइडिंग सोरो एंड पेनफुल सिचुएशन इन लाइफ. इफ़ वी डोंट टेक रिस्क, अगर हम खतरा नहीं उठाते हैं, देयर इज़ अ चांस, तो वहाँ पर एक ऐसा चांस है, फॉर अवॉइडिंग सोरो, अगर हम खतरों को या हम जो है अगर खतरों को नहीं उठाते हैं तो वहाँ पर एक चांस है कि हम जो है अपने सोरों को, यानी अपने दुख को, एंड पेनफुल सिचुएशन, और जीवन की जो पेनफुल सिचुएशन है, जो दर्द भरी स्थितियाँ हैं, उनको हम अवॉइड कर सकते हैं. बट वी विल बी मिसिंग सो मच. विदाउट टेकिंग रिस्क वी वुड नॉट लर्न एनीथिंग. लेकिन हम जो है इसे बहुत ज़्यादा मिस करने वाले होते हैं. विदाउट टेकिंग रिस्क, बिना खतरा उठाए, वी वुड नॉट लर्न एनीथिंग, हम जो है कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं सीख सकते. तो यहाँ पर जो है पोइट ने हमें इस पोएम के बारे में बताया. हमने अभी अबाउट द पोएम पढ़ा है. अब जो है हम पोएम, लेट्स स्टार्ट द पोएम. रिस्क मीन्स खतरा, मीन्स डेंजर. टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल. हंसने में भी मूर्ख दिखाई देने का खतरा है. रिस्क मीन्स डेंजर है. तो अगर कोई व्यक्ति हंसता है तो उसमें भी जो है किस बात का डर है कि वो जो है मूर्ख दिखाई दे सकता है. टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल. और रोने के अंदर में भी किस चीज़ का खतरा है,
अपीयरिंग सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल मीन्स आप बहुत ज़्यादा इमोशनल लग सकते हो, तो रोने में भी इस बात का रिस्क है कि आप क्या दिखाई दे सकते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल दिखाई दे सकते हो। टू रीच आउट फॉर अनदर इज़ टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, टू रीच आउट फॉर अनदर इज़ टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट मीन्स पार्टिसिपेशन। अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो उसमें भी इस बात का रिस्क है कि आपकी पार्टिसिपेशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो सकती है। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, अपनी फीलिंग्स को एक्सपोज करने में भी किस बात का खतरा है, एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, यानी इसमें इस बात का खतरा है कि हमारा जो हमारी जो ट्रू पर्सनैलिटी है वो सबके सामने आ सकती है, यानी हम क्या है, हम कैसे हैं, ये चीज़ जो है लोगों के सामने आ सकती है और हम इस चीज़ को लेकर एक्सपोज हो सकते हैं। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेम, टू प्लेस आइडियाज, अपने विचारों एंड ड्रीम्स, अपने सपनों को जब हम किसी के सामने रखते हैं, टू प्लेस मीन्स होता है रखना, बिफोर ए क्राउड, अगर हम एक भीड़ के सामने अपने विचारों और अपने सपनों को रखते हैं, इस टू रिस्क, वहाँ पर खतरा है किस बात का, बीइंग कॉल्ड नेव, हमें जो है नेव यानी एक्सपीरियंस लेस जो है समझा जा सकता है। तो इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि अगर हम लाफ करते हैं, अगर हम वीप करते हैं, अगर हम किसी की हेल्प करते हैं और अगर हम अपनी आइडियाज़ को, अपने ड्रीम्स को एक्सपोज करते हैं, तो उसमें भी जो है किस बात का खतरा है, उसमें जो है हम मूर्ख दिखाई दे सकते हैं, हम सेंटिमेंटल मीन्स हम बहुत ज़्यादा इमोशनल दिखाई दे सकते हैं, हमारी पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो सकती है, हमारी जो ट्रू सेल्फ जो पर्सनैलिटी है वो सबके सामने आ सकती है। तो यहाँ पर पॉइंट ये कहना चाहता है कि अगर ह्यूमन बीइंग जो है वो कोई भी एक्टिविटी करता है तो उसके अंदर क्या है, हर चीज़ के अंदर क्या है, इन्वॉल्वमेंट है, किस चीज़ की, रिस्क की। नेक्स्ट, टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, टू लव इज टू रिस्क, लव करने में भी यानी प्रेम करने में भी क्या है, खतरा है, किस बात का, नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, कि हमें जो है वापस प्रेम के बदले प्रेम ना मिले, इस बात का खतरा है। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, जीने में भी खतरा है, किस चीज़ का, डाइंग का मीन्स मरने का खतरा है। टू हॉप इज टू रिस्क डिसअपेयर, अगर हम किसी बात की आशा रखते हैं तो उसमें भी इस बात का रिस्क है कि वो हमारी जो हॉप है वो किस में चेंज हो सकती है, वो डिसअपेयर हो सकती है, यानी हमारी आशा जो है वो निराशा में बदल सकती है। टू ट्राई इज़ टू रिस्क फेलियर, अगर हम कोशिश करते हैं या हमने अगर कोई प्रयास किया है तो उसका किस में बदलने का खतरा होता है, उसका किस में बदलने का रिस्क होता है, फेलियर में, यानी हम असफल भी हो सकते हैं। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन हमें खतरा उठाना चाहिए। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हाजर्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी, हाजर्ड मीन्स होता है डिफिकल्टी, जीवन की सबसे बड़ी डिफिकल्टी ही क्या है, रिस्क ना लेना है। तो यहाँ पर तक हमने पढ़ा कि अगर हम किसी से लव करते हैं तो उसमें खतरा है किस चीज़ का, कि हमें वापस क्या नहीं मिले, लव के बदले लव ना मिले। अगर हम लाइफ जीते हैं तो उसमें एवरी टाइम ये डेंजर तो बना ही रहता है कि हम कभी भी मर सकते हैं। हॉप, अगर हम किसी चीज़ की आशा रखते हैं तो उसमें भी इस बात का खतरा है कि हम क्या हो सकते हैं, डिसअपेयर हो सकते हैं, हम निराश हो सकते हैं। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, अगर हमने किसी चीज़ का प्रयास किया है, हमने किसी चीज़ की कोशिश की है तो उसका जो परिणाम है, उसका जो रिजल्ट है वो फेलियर में भी हो सकता है, यानी हम असफल भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए बट हमें क्या करना चाहिए, मस्ट टेक रिस्क, हमें जो है निश्चित तौर पर जो है रिस्क उठाना चाहिए। क्यों, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी ही क्या है, रिस्क ना उठाना है। द पर्सन वो रिस्क नथिंग, एक व्यक्ति जो रिस्क नहीं उठाता है, डज नथिंग वो कुछ नहीं करता है, हैज़ नथिंग उसके पास में कुछ नहीं होता, इज नथिंग वो खुद कुछ नहीं होता, एंड बिकम्स नथिंग और ना ही कुछ बन सकता है। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सॉरो, वे हो सकता है ऐसे मनुष्य जो रिस्क नहीं उठाते हैं, हो सकता है कि वो सफरिंग एंड सॉरो, दुख और पीड़ाएं, इन दोनों को अवॉइड कर सकता है। बट दे कांट लर्न, लेकिन वे सीख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, मीन्स महसूस नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। वे जो है ना तो अपने आप को चेंज कर सकते हैं, ना ही संसार को चेंज कर सकते हैं। ग्रो, दे कांट ग्रो, वे ग्रो नहीं कर सकते। दे कांट लव, वे लव नहीं कर सकते। एंड दे कांट लिव, और ना ही वे जी सकते हैं। चेन्ड बाय दिस सर्टिट्यूड,
वे क्या होते हैं, चेंड हो जाते हैं, मीन्स बाइंडेड हो जाते हैं बाय देयर सर्टिट्यूड, अपनी ही जो उनकी विचार होते हैं, जो उनकी धारणाएं होती है, जो उनके प्रिंसिपल्स होते हैं, वे उनके ही खुद क्या हो जाते हैं, बिल्कुल बाइंडेड हो जाते हैं, यानी उनसे बंध जाते हैं। दे आर स्लेव्स, वे बिल्कुल जो है सर्वेंट की तरह हो जाते हैं, बिल्कुल जो है एक दास बन जाते हैं। दे हैव फॉरफेटेड देयर फ्रीडम, और उन्होंने क्या कर दिया है, अपनी ही फ्रीडम को फॉरफिटेड का मतलब होता है लॉस्ट, उन्होंने क्या कर दिया, अपनी फ्रीडम को खो दिया है। ओनली ए पर्सन वु रिस्क इज ट्रूली फ्री, सो अकॉर्डिंग टू द पोइट अ पर्सन वु टेक रिस्क इन लाइफ इज ट्रूली फ्री। एक व्यक्ति जो अपने जीवन के अंदर खतरों को उठाता है वही सच्चे अर्थों में क्या है, मुक्त है। ये हमारी पोएम जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन की तरफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नॉट एक्सीडिंग 30 to 40 वर्ड्स। 30 to 40 वर्ड्स में जो है आपको इसके आंसर्स देने हैं। व्हाट इज सक्सेस, सफलता क्या है। टू गेट वट एवर वी डिज़ायर इज कॉल्ड सक्सेस। ऐसी चीज़ जिसकी हम डिज़ायर करते हैं और जब हम उसे पा लेते हैं तो वो क्या होती है, सक्सेस होती है। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन इज who is truly free? द पर्सन who takes रिस्क इज ट्रूली फ्री। एक व्यक्ति जो खतरा उठाता है वो क्या होता है, सच्चे अर्थों में फ्री होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हाजर्ड इन लाइफ। द ग्रेटेस्ट हाजर्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। जीवन की सबसे बड़ी कठिनता क्या है, रिस्क ना उठाना ही जीवन की सबसे बड़ी कठिनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज अ मैन फिल्ड विथ डिस्पेयर। एक व्यक्ति जो है वो डिस्पेयर कब होता है, यानी उसकी आशा जो है वो निराशा में कब बदल जाती है। ए मैन इज फिल्ड विथ डिस्पेयर व्हेन हिज होप इज नॉट फुलफिल्ड। एक व्यक्ति जो है तभी आशा, उसकी जो निराशा है में वो तभी बदलता है जब उसकी आशा जो है वो निराशा में बदल जाती है, यानी उसकी जो आशा थी वो फुलफिल नहीं होती तो वो डिस्पेयर हो जाता है। Next question is how can freedom be enjoyed? Life is full of changes. By taking risk or accepting the challenges, freedom can be enjoyed. We should not be afraid of suffering and sorrows. We should have courage to express ourselves freely and act freely. क्वेश्चन में बताया गया है हाउ कैन फ्रीडम बी एंजॉयड, कि फ्रीडम को कैसे एंजॉय किया जा सकता है। तो लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस मीन्स लाइफ जो है वो पूरी तरह से किस चीज़ की है, रिस्क की है। बाय टेकिंग रिस्क और एक्सेप्टिंग दीज चैलेंजेस, तो एक व्यक्ति जो है वो लाइफ को इस तरह से एंजॉय कर सकता है बाय टेकिंग चैलेंजेस, वो चैलेंजेस को उठाकर और रिस्क को उठाकर, एक्सेप्टिंग द चैलेंजेस, उन चैलेंजेसों को स्वीकार करके जो है वो अपनी लाइफ को फुली जो है एंजॉय कर सकता है। बाकी के क्वेश्चन आंसर को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।